17 फरवरी है जी, आज 2024 का दिन है। आज के इतिहास पर नजर डालेंगे। 1510 भारत की बात करें तो पुर्तगाल के जो थे जी एडमिरल एफोंसो डी एल्बुक्वेर्क, दोबारा बोलता हूँ, एल्बुक्वेर्क जी, एल्बुक्वेर्क एडमिरल मतलब नेवल ऑफिसर। इन्होंने आज के दिन क्या किया था, इन्होंने आज के दिन भारत में जो गोवा शहर है और आसपास का क्षेत्र है उसे जीत लिया था पुर्तगालियों ने 1510 में जी। इससे पहले देखिए मैं बताऊं राजेश, वो पहले ही ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भारत के वो क्या क्या उनके कब्जे में था, कोचीन उनके कब्जे में था, हाँ। बोम बाहिया उनके कब्जे में था, दैट इज मुंबई, ये भी राजेश है। और इसके अलावा चौल एरिया था और दमन एरिया भी था। मुंबई तो चलिए बाद में अलग हो गया था। और तो इन्हें ले गया, और ये जो गोवा जी था इसको इन्होंने बना दिया राजधानी सारे क्षेत्र की। आप देखेंगे कोस्टल लाइन बनती है, ये पूरा एरिया जो था, व्यापारी थे वो लोग, एडमिरल थे ये तो समुद्र के किनारे, जो इनको जगह मिली वो जीतती। हालांकि गोवा इनके लिस्ट में नहीं था, वहां से किसी ने बुलावा भेजा था कि जी आइए महाराज यहाँ भी लीजिए ना, आइए आप आते क्यों नहीं है। और राजेश ये जो थी ये बीजापुर सल्तनत हुआ करती थी, उसके अधीन था। यहाँ बीजापुर की आदिल शाही जो डायनेस्टी थी उसके अंतर्गत होता था ये गोवा, वहां से ये यहाँ से लिया गया था जी। तो ये आज का ये अच्छा राजेश, इसके साथ ये भी था कि शासनकाल कब तक रहा था, 1961 तक रहा था। हाँ। और इसे कब वो हम जानते हैं 17 और 18, हाँ 17-18 दिसंबर ही थी वो। दिसंबर में फिर वो लिबरेशन ऑफ गोवा चला था, वो जो आर्मी उतरी थी और फिर पुर्तगालियों को जाना पड़ा था, गिरफ्तार भी हुए बड़े ऑफिसर इनके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 1600 लियो डेनो ब्रूनो, ये इनकी आप एक पेंटिंग देख रहे हैं। लियो डेनो ब्रूनो ये कौन थे, इटली के फिलोसोफर थे जी, दर्शन शास्त्री, साथ में ही कवि थे ये, और ये आप ये कहिए कि थ्योरिस्ट थे ये, कॉस्मोलॉजिकल जी, जो कॉस्मोस है हमारे आसपास जो अंतरिक्ष है उसके विषय में इनकी थ्योरीज होती थी। राजेश देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने शायद सबसे पहले कहा था, अगर हम अपने हिंदू ग्रंथों को छोड़ दें तो इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियन होते हुए जो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स के खिलाफ था कि ये जो दूर आसमान में हमें तारे दिखते हैं ये दरअसल इंडिपेंडेंट सूरज हैं और इनके अपने ग्रह भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी तरह पृथ्वी की तरह और भी ग्रह होंगे जहाँ जीवन होगा। ये बात हो रही है 1600 ईस्वी की। आज का दिन क्या है, इससे पहले कह चुके थे। आज के दिन की मैं बाद में बताता हूँ आपको कि जिक्र क्यों है। अच्छा उन्होंने ये एक और चीज कही थी कि ये जो आपका अंतरिक्ष है ना राजेश, ये अनंत है, ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और इसका कोई सेंटर नहीं हो सकता है। वो देखिए वो जो थी एक कंसेप्ट है अभी भी मान जाती है कि सेंटर में पृथ्वी है और बाकी सारा अंतरिक्ष घूम रहा है इसके। तो उन्होंने ये भी कहा था। आज के दिन क्या होता है राजेश, इन्हें ये कहा गया था कि आप जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के जो आप बिलीव्स हैं आप उनके खिलाफ बोलते हैं आप, और ये मानते हैं आपकी लोग भी ऐसा ही समझे, तो ये तो नहीं चलेगा। आज के दिन इनको रोम में पेपल एम्पायर होता था, वो है ना पोप की एम्पायर होती थी, 1600 ईस्वी में रोम शहर में इनको बाहर लाया गया, चौराहे पे लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, एक खंभा बांधा गया, खंभे पे इनको बांधा गया, इनके हाथ पैर पीछे को करके लकड़ियाँ रखी गई, उनको जिंदा जला दिया गया था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वही तो हो रहा है आज तक, मतलब आज तक वही से मतलब है अंतरिक्ष में तो वैसा ही निकला जैसा उनकी एक थ्योरी थी। 1979 राजेश 1979 चीन हमारा पड़ोसी देश, बिल्कुल आज के दिन चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया था और ये आखिरी हमला था जो चीन ने किसी भी देश पर किया था, क्योंकि छोटे से वियतनाम ने उससे पहले अमेरिका को नाको चने चबाए थे और यहाँ पे भी 1 महीने बाद ही चीन को पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद चीन से एक्टिव जंग नहीं हुई है कभी भी। तभी बोला जाता है के बाद, हाँ तभी बोला जाता है कि चीन सिर्फ धमकाने की बात करते हैं, उनके फौजियों को जो है वो लड़ाई का पता नहीं, हाँ पता नहीं है ना, वो अलग बात है कि आप कहीं जगह पीठ पीछे कुछ कर ले। जैसे हुआ क्या था, वियतनाम छोड़ के निकला था, अमेरिका छोड़ के निकले थे अमेरिकन वियतनाम से, हम जानते हैं वहाँ पे है ना अमेरिका को क्यों कैसे वापस हटना पड़ा था। जो गुरिल्ला वो हुआ था और उनके पास हथियार, बहुत सारे हथियार किसने दिए थे, सोवियत यूनियन ने बड़ी मदद की थी। अब क्या हुआ, आज़ाद होता है वियतनाम, अमेरिका के हमले से मुक्त होता है, तो वो टाइज बढ़ाना शुरू कर देता है सोवियत यूनियन के साथ, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया। चाइना जो उनका पड़ोसी, क्योंकि वियतनाम और चाइना की बाउंड्रीज हम देखते हैं जुड़ी हुई है, दक्षिण में लटका हुआ है ना चीन के ठीक नीचे। चीन को ये बात अच्छी नहीं लगी। और दूसरी कंबोडिया में खमीर रूस आ गए थे, वो पोल पॉट वाली पार्टी जो लाखों लोगों को मार के सत्ता में आई हुई थी कंबोडिया में, हमारे है ना जहाँ पे औरंगाबाद के मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, उस वो वाला देश है।
तो वो खमेर रूस जो था उसको समर्थन था चीन का, और यहाँ पे जो वियतनाम थे उन्होंने क्या किया, खमेर रूस पे हमला करके, कंबोडिया पे हमला करके उसको सत्ता से बाहर कर दिया। अब चीन चिढ़ गया और चीन ने हमला कर दिया जो साथ के शहर थे इसके लगते हुए, वियतनाम के लगते हुए। फिर 1 महीने बाद उन्हें वापस वो खुद ही हट गया कि जी अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हालांकि ऐसा था नहीं, नुकसान उठाना पड़ रहा था चीन को पीछे होना पड़ा। आज का ये इतिहास। राधेश।